परम पूज्य गुरु जी, पूज्य संत मंडल, सभा में उपस्थित सभी हरि भक्तों को मेरे हार्दिक जय स्वामीनारायण। सर्वप्रथम महाराज को धन्यवाद कि हमें एक ऐसे इस धरती पर आए और अपने साथ ऐसे गुणातीत संतों की परंपरा जिसके द्वारा वो स्वयं अखंड धरती पर रहे, ऐसे आशीर्वाद हमें दिए। मुझे भी सत्संग में आए लगभग 20 साल हो गए। जैसे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं, सत्संग माने सत्पुरुष। इस 20 साल में क्या मैं सत्पुरुष के साथ ऐसा जुड़ पाया? ये मेरे लिए एक अंतर्दृष्टि करने का प्रश्न है। क्या मैं मुझे मिले स्वरूप को राजी कर पाया अपने वाणी, अपने व्यवहार, अपने वर्तन से? ये भी एक अंतर्दृष्टि करने का प्रश्न है मेरे लिए। आज परम पूज्य गुरु जी ने 20 साल से हमें क्या नहीं दिया। हमारे लिए वो पल पल, दिन रात, 24 घंटे अवेलेबल हैं। हमारे हर सुख में, हमारे हर दुख में वो हमारे साथ खड़े हैं। शायद कोई भी ऐसा मौका नहीं है जब उनके आशीर्वाद हमें ना मिले हों। तो हमारी क्या फर्ज है, हमारा गुरु जी के साथ का क्या संबंध होना चाहिए? क्या हम ऐसा जी पा रहे हैं जैसा गुरु जी चाहते हैं? आज परम पूज्य गुरु जी अपनी हर बात में उनका काका जी के साथ कैसा संबंध रहा, उसका उदाहरण देकर हम सबको कुछ न कुछ चाबियां देते रहते हैं कि आपका ऐसे सत्पुरुष के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जीने की कोशिश नहीं करते, कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपने स्वभाववश या अपनी जड़ बुद्धि के कारण शायद हम उतना चल नहीं पाते। गुरु जी के साथ हमारी वैसी जो प्रीति होनी चाहिए, दृढ़ प्रीति जिसको कहते हैं,
वो शायद नहीं है। अगर होती तो उनका एक इशारा हम समझ सकते, जैसा उन्होंने अपने जीवन में काका जी के साथ जी के बताया, हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रखा। जीवन में प्रसंग तो बनेंगे ही और बनते भी हैं। ये ठीक है कि हम जगत से अलग हैं, डेफिनेटली अलग हैं। हमारी क्या वाकई इतनी निष्ठा गुरु जी के प्रति है? यहाँ जो ये लिखा हुआ है, क्या उसको हम मानते हैं? ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज इस जप यज्ञ की पूर्णाहुति होने जा रही है 2 दिन बाद। ये हमारा एक रिफ्रेशर कोर्स रहा। बातें वही थीं जो आज से, जब मैं सत्संग में जुड़ा था आज से 20 साल पहले, तब भी वही बातें थी और आज भी वही बात है। गुरु जी की बातों में सिर्फ यही आया कि हमारा ऐसे सत्पुरुष के साथ क्या संबंध होना चाहिए। आज परम पूज्य गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना कि हमारी आपके साथ ऐसी प्रीति, दृढ़ प्रीति हो जाए, हम आपके एक इशारे को समझकर अब चल पड़ें। ऐसा हमें बल बुद्धि योग दीजिएगा आप। हमारे जीवन में कोई भी प्रसंग बने, हमारी निष्ठा में कोई कमी ना आए, आपके प्रति कभी माइक भाव ना आए, आपकी हर क्रिया हमें दिव्य लगे। आज की जो जनरेशन आ रही है, जैसा भी उस दिन कल सुशील जी ने कहा, उनको वो इतनी समझदार है कि उनको देख के हाश हो जाती है। अभी परसों ही परम पूज्य गुरु जी ने बताया नक्शू के बारे में कि रात को 12 बजे वो कहीं से आया और रात को सोने से पहले वो दोनों प्रार्थना करने लगा।
और उसकी प्रार्थना भी कि मुझे किसी का पूरा विचार ना आए, सपने ना आए, इस तरह की जो उसने एक कैसी उसकी समझदारी है। मैं तो ये सोच के, हम भी प्रार्थना करते हैं, हमने कभी इस तरह की प्रार्थना कभी की नहीं। जहाँ तक हरि भक्तों की बात है, तरुण कल जैसे परम पूज्य गुरुजी ने बताया, वाकई उसके अंदर एक साधु के लक्षण थे। मेरा उससे परिचय रद्दी की सेवा से हुआ। मुझे याद नहीं जिस दिन से वो रद्दी की सेवा में जुड़ा, एक दिन भी उसने कभी नागा किया हो, पिछले कितने सालों से एक दिन भी नहीं। जब लास्ट ये इस सैटरडे की बात है, तारीफ सुनो, काबिल तारीफ के तारीफ काबिल क्या बोलते हैं इसको? तारीफ काबिल। तारीफ काबिल। फ्राइडे को जब हम लिस्ट बना रहे थे संडे के वॉलंटियर्स की, तो उपेंद्र ने कहा कि अंकल इस बार तरुण नहीं आएगा। तो मुझे एक बहुत आश्चर्य लगा। फिर उसने बताया उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा होगा, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि उसकी ये हालत या उसकी बीमारी यहाँ तक है। वेरी नेक्स्ट डे ही was admitted to hospital. हमेशा हंसता हुआ, कोई भी आप सेवा दें उसको, यहाँ वो अक्षर स्वामी के साथ फोटोग्राफी या वीडियो में कोई भी सेवा हो, इतने बड़े हमारे समये हुए, फंक्शंस हुए, वो हमेशा आगे रहता था। और एक सेवा की गरज रहती थी उसको। इसी तरह अभी एक प्रसंग पूज्य प्रफुल्ल भाई का भी अभी वो अक्षर निवासी हुए, धाम में गए। जिस दिन वो अक्षर निवासी हुए उसी दिन हम, उससे पहले की बात है, हम घर जा रहे थे मंदिर से ये सभा अटेंड करके, तो हमारी मिसेज रूपा ने एक प्रसंग बताया उनका कि वो लोग किसी फंक्शन में विद्यानगर गए थे साहेब जी के दर्शन के लिए। संयोगवश उस दिन ट्रेन कुछ लेट पहुंची वहाँ पे। वो लोग लगभग 3:30-4 बजे ब्रह्म ज्योति पहुँचे होंगे। तो प्रफुल्ल भाई वहाँ पे रसोई की सेवा में थे। तो उसने बताया कि हम सबको खाना खिला के उसके बाद प्रफुल्ल भाई ने अपनी थाली लगाई। ये वैसा ही प्रसंग है जैसे योगी जी महाराज जब गोंडल मंदिर में थे, तो जो राजकोट से या जो लास्ट बस आ जाए वो करके, जो हरिभक्त कोई आए उसको खिला के फिर वो अपना प्रसाद ग्रहण करते थे। वो वैसा ही प्रसंग है। उस दिन जयप्रकाश जी ने बात की कि रिटायर्ड आदमी की क्या लाइफ होती है। परंतु इस मंदिर में
जो हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े हैं, जो रिटायर्ड हमारे सामने बैठे भी हुए हैं, उनको देख के तो ऐसा लगता नहीं। उसका एग्जाम्पल खुद जयप्रकाश जी खुद हैं। पुरी साहब। पुरी साहब, डालिया साहब, हाँ, ओपी दालिया। पाल साहब, हाँ, वो सबसे टनाटन बड़ी, मुंडे। मोटा भाई तो सबसे पहले है। नवीन भाई, उन लोगों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो जो चीज़ें संभाली हुई है, उससे परम पूज्य गुरु जी को खूब हाश है। वो हम सबके लिए एक गुण लेने वाली बात है। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना कि हमारे अंतर में भी खूब खूब शांति रहे और आनंद के साथ हम आपकी मूर्ति का दर्शन करते रहें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज। देखा, कृष्ण को कईयों ने जाना था, समझा था, पहचाना भी, लेकिन जो संबंध पांडवों का था वो सच्चा संबंध, कि इनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी अपने स्वभाव थे, प्रकृति थी, आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्ण था। सब दिखाई पड़ता है। द्रौपदी यानी चिड़चिड़ी, इमीडिएट जुड़ा आगे आ जाता था। मुझे तो अभी वो कोई भी बात कितनी जुड़ा आगे कर देगी, मैं बांधूंगी नहीं। आजकल कोई नहीं बांधते। हाँ, हेलो। मुझे तो अभी वो 5 मर गए थे ना, उसके लड़के, तो एपिसोड देख रहा था। वो कथा हम जानते भी है, तब भी मेरे माइंड ऐसा है ना कि एकदम इमीडिएट आगे थिंकिंग कर लेता है। तो वो जैसी द्रौपदी को देखी मैंने स्क्रीन पे, मुझे हुआ कि अभी फिर ये जुड़ा आगे बांध छोड़ना दे तो अच्छा। बड़ी मुश्किल से बांधा हुआ है, क्या ये 5 को जिसने मारा है उसको ले आओ, नहीं तो तब तक मैं जुड़ा नहीं बांधूंगी। वैसी द्रौपदी, कहने का मतलब वो। अर्जुन भी इतना दर्शन होने के बाद भी सारी अब पूरी महाभारत जितने तक का अंत आ गया, कृष्ण ने कहा कि भाई तू भीम को इशारा कर कि यहां मारे। ठीक है, नहीं मैं नहीं कहूंगा। वो नीतीश भारद्वाज ने बहुत अच्छा एक्शन से बताया है। हाँ, मतलब तू ना बोल रहा है मुझे, मेरी इतनी पहचान, मेरा इतना संबंध, मैंने तेरा इतना काम करा, तुझे मेरा इतना दर्शन है, और मैं कह रहा हूं वो चीज कि तू मना कर रहा है। भीम भी ऐसा। लेकिन एक चीज थी कि आखिर वो जानते थे करना तो वही पड़ेगा जो कृष्ण कहें। बस इतना एक पक्का रखे ना, वो पक्का संबंध है। बाकी देखो, भीष्म को भी कृष्ण की पहचान थी। जब कृष्ण का विराट दर्शन दिखाया है तो उसमें सब आप लोगों ने नोट करा होगा, तो सभी की आंखें मुंद हो गई थी। भीष्म ने देख पाया था, एक दर्शन था उसको। ऐसी पवित्रता थी उसकी। लेकिन वो पवित्रता कोई काम की नहीं है। सच्ची पवित्रता ही वो है कि ऐसे भगवान और संत के अलावा और किसी का हम पे प्रभाव पड़े ही नहीं। वो सच्ची पवित्रता है। ये नहाया नहीं नहाया, छूछा, ये पवित्रता मैं नहीं कहता नहीं रखनी है,
रखनी है, लेकिन इससे कई गुनी ज्यादा पवित्रता ये है कि कोई भी व्यक्ति, शक्ति या पदार्थ, उसका प्रभाव भगवान और संत से अधिक हम पे पड़े ही नहीं। अधिक क्या, तनिक भी पड़े ही नहीं, सिर्फ हम पे भगवान और संत का ही प्रभाव रहे। वो सच्ची पवित्रता है, वो सच्चा संबंध है। तो कुछ भी होता था, कृष्ण ये पांडवों को जबरदस्ती भी डांट के भी आखिर अपनी ढंग से करवा सकता था। ऐसा नहीं, ऐसा ही करो, क्यों नहीं करते। भीम के बारे में हमने देखा कि जब ये संधि की बात चली तो भीम को मन में परेशानी हुई कि अगर ये संधि हो गई तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या। दुशासन की छाती फाड़नी है वो। कृष्ण ने उसको डांट के बैठा दिया कि तेरी प्रतिज्ञा की कोई महत्व नहीं है। अगर ये युद्ध रुक जाता है तो, इतना संहार रुक जाता है तो। वैसे द्रौपदी को भी एक बार डांटी, उसके बाद वो चुप हो गई। अर्जुन को भी एक बार डांटा है। लेकिन हम लोग देखेंगे या देखा है, देखो ये देखेंगे शब्द तो बहुत आ जाता है, देखेंगे, सोचेंगे, कि भीष्म भी हस्तिनापुर की प्रतिज्ञा की रट लेके बैठा। कृष्ण के पास कई बार इसने वो चीज रखी। जिस तरह डांट के पांडवों को वो कह सकता था, वैसे भीष्म को नहीं कह पाए कि छोड़ तेरी प्रतिज्ञा वगैरह, मैं कहता हूं वो कर ले और पांडवों के पक्ष में चला जा। अगर ऐसा पक्का संबंध होता तो वो कह सकता। तो ऐसे अवतार पुरुष कहो, ऐसे भगवत स्वरूप साधु कहो, उसके साथ बस इतना ही अपना एक संबंध पक्का हो जावे कि हम कुछ भी करने चाहें, वो अगर चाहें कि ये नहीं करना है, वो हमें डांट के भी रोक ले, बस हम बाजी जीत जाएंगे। देखो अक्षर बिहारी स्वामी का एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि हम अक्षरभुवन में रहते थे। अभी तो हम सरेआम ये कूलर वगैरह लगवा देते हैं। उस समय हमें अक्षरभुवन में, अब वो कॉलेज में से एंट्री हुई थी ना, सीधे पड़े बड़े करके आए थे, तो मन में आया था कि भाई ये मटके का पानी पीना करना, वाटर कूलर ले आओ। और उस समय वो संतों को तो आइस भी नहीं खाया जा सकता, ठंडे पानी की क्या जरूरत, साधु है वो है, काफी रिस्ट्रिक्शंस थे वहां। तो बड़ी मुश्किल से जोगी महाराज को समझा के ये भाई ठंडे पानी का एक इंस्ट्रूमेंट लाना है, ये वो है, पानी ठंडा मिलता जाए। जोगी महाराज ने कहा कि ले आना। तो अक्षर बिहारी स्वामी और मैं उसके लिए सारे लगे हुए थे। सारा काम तो अक्षर बिहारी स्वामी ही करते थे। हम तो छोटे थे, कुछ बोलना करना नहीं, जैसे जोड़ में जाना बस इतना ही काम। और वो भी इसी लालच के स्वामी के साथ जाएंगे, कुछ लस्सी बस्सी पिला देंगे। तो वो चुपके से कूलर अक्षरभुवन में ले आए। उस समय फरवरी का महीना था। वो क्या कहते हैं, वो बजट वगैरह होता है ना, तो गोदरेज के अंदर खूब सिफारिश लगा के कि हमारे गुरुदेव जा रहे हैं तो फिर हमें किसी तरह निकालो, कि वो निकाल नहीं रहे थे फरवरी महीने के अंदर कूलर। बड़ी मुश्किल से मैनेजर के पास से हाँ करवाई, ये करी। वो कहते हैं एट द बैक डोर से वो कूलर निकलवाया गोदरेज में से, मंदिर में ले आएंगे। मंदिर में जैसे ही कूलर आया, हो गई कि भाई कूलर कौन ले आया, बिना पूछे करें। महान स्वामी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, ये संतों किसको पूछ के बस ऐसे ही खर्चे करके ले आते हैं। ये काफी उसका एगिटेशन जैसा हो गया। छगन भाई वगैरह के पास बात पहुंच गई, ट्रस्टीज वगैरह से अभी अत्यारे सब होते हैं वैसे। सभी ने कहा किसी भी हालात में एक कूलर नहीं रखना है, कि शोभा नहीं देती मंदिर के अंदर संतों को। ये जोगी महाराज ने अक्षय बिहारी स्वामी को बुलाया। उस समय मैं था कि अक्षय बिहारी ये कूलर वापस भेज दो, इसका बड़ा वो कहते ना हीट, गर्मी आ गई सबको। अभी मैं भी समझता था कि वहां ऑफिस में कितना कहा था कि हमारे स्वामी जा रहे हैं, इनके हाथ उद्घाटन कराना है और तुम निकाल दो। अब किस मुंह से हम जाके कहें कि भाई ये कूलर हम वापस भेज रहे हैं क्योंकि हमारे गुरुजी की मर्जी नहीं थी,
या मना कर रहे हैं। एक दो बार अक्षय बिहारी स्वामी ने कहा, स्वामी अब कैसे ले जाए उसको। जब तीसरी बार जब कहने गए, एक स्वामी एकदम योगी महाराज बोले कि गुरु मैं क्या तुम, गुरु मैं तुम। मुझे विचार में पड़ गया कि वो अक्षय बिहारी स्वामी का संबंध योगी जी महाराज के साथ कैसा होगा। और अक्षय बिहारी स्वामी भी फिर हाथ जोड़ के बोले, स्वामी गुरु आप हो, जो कहेंगे मैं कर दूंगा। आप विचार करना वो मैनेजर को उसने किस तरह समझाया होगा। बस इतना ही संबंध हमारा होना चाहिए। मैंने एक चीज देखी थी, उसका थोबड़ा भी चढ़ नहीं गया, जिसको कहो ना अपने यहां कि पहले से के ना कर देनी थी ना। हम लोग हुए तो बोल देते योगी महाराज को, पहले से ना कर देनी चाहिए थी ना। हमारी कितनी बेइज्जती करवाई, कहीं आपकी बात हम नहीं मानते, पहले से ही कर दिया होता तो वो भी। तो बस इतना ही संबंध, ये गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी प्रार्थना सबके लिए कि काका जी के साथ, पप्पा जी के साथ, स्वामी जी के साथ, वो हमारे मन की कितनी ही मचेड़ दे, मनमानी कितनी ही नहीं होने दे, हमारे प्रेस्टीज इश्यू का भी चूरे चूरा हो जाए, लेकिन उनके प्रति कभी भी फर्क पड़े नहीं और इनकी मियां के चांद से चांद होती रहे बस। कहते ना, बोलते हैं मुसलमान लोग बोलते हैं मियां के चांद से चांद होती रहे। बस ये सच्चा गुरु शिष्य का संबंध दृढ़ होवे, इतनी प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज की। चलो 9:15 हुए गए, आगे से करी अंतर्दान थयानति हरितमय गुणातीते छो प्रगट। सहजान स्वामी महाराज निजय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजय, शास्त्री जी महाराज निजय, योगी जी महाराज निजय, प्रत्येक सामुदायिक मुक्तों के लिए, हम सबके लिए, मेरे लिए खास खूब खुशी का दिन है। क्यों ये दिन जब ये स्वामी जी आए हैं और खास करके आज आए हैं यहाँ, उससे मैं खूब अचंभे में पड़ा हुआ हूं। साहब को बराबर याद होगा, साकरदा में हम रहते थे, बड़ौदा के पास हमारा हाईवे पे मंदिर है। ठीक इसी तरह कंस्ट्रक्शन को हाफवे पे पहुंचा हुआ था। बेशक वहां हमने शॉर्टेज ऑफ स्पेस कहीं थी नहीं, जगह ही नहीं थी। छोटा सा एक मंदिर था, उसमें हम 40-50 जने रहते थे, इसलिए वहां हाफवे पर ही रहना शुरू कर दिया था। और काका जी मुक्तानंद बाबा को लेके सांकरदा मंदिर आए हुए। अभी हमारा जहां हम रहते हैं वो मंदिर में पेंटिंग शेंटिंग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ थोड़े दिन रहने आए हुए हैं। तो जैसे काका जी मुक्तानंद बाबा को लेके आए थे, वैसे साहब आज नित्यानंद बाबा को लेके आए। जो बाबा जी के उत्तराधिकारी हैं, और साहब दिल से हम सब मानते ही हैं, कहने के लिए भी नहीं, काका जी के उत्तराधिकारी जैसे ही हैं। तो ये खूब चिरस्मरणीय प्रसंग है, खूब आनंद की, जिसकी खुशी वो कहते हैं ना शब्दों में बयान ही नहीं करी जा सकती। भाई स्वामी का जन्मदिन, उनके लिए कुछ बोलना होता ही नहीं है। क्यों? आप मुझे जानते हो, भाई स्वामी को जानते हो, हम एक दूसरों की ब्रेक्स हैं। मैंने मलकानी को कहा भी हुआ है, मेरी गाड़ी खूब स्पीड से जाती हो तो ये एकदम ब्रेक लगा देंगे, ये चले ही नहीं तो थोड़ा मेरा धक्का भी लग जाता है। लेकिन भाई स्वामी के होने से मुझे यहां खूब शांति है। मुझे शांति है ऐसा नहीं, भाई स्वामी के जन्मदिन पे स्वामी जी ने भी एक कागज में लिखा हुआ है
कि तुम्हारे वहां होने के कारण गुरुजी को वहां निश्चिंतता है, उसकी मुझे खुशी है। मंदिर का मैं तो बाहर शायद घूमता रहूं या ध्यान भी मंदिर में होते हुए भी ना देता रहूं, लेकिन एक भरोसा है कि भाई स्वामी बैठे हुए ना, वो सब निपटा देंगे। किसी को मैं डांट भी देता हूं तो उसके पीछे मुझे ये भावना होती है कि ये इसको संभाल लेगा। तो भाई स्वामी से मुझे ये प्रार्थना ही है, प्रार्थना है नहीं, वो इनकी पहले से भक्ति ही मानी हुई है कि काका जी का काम है, उसमें साथ देना ही है कर। हर प्रकार से वो देते आ रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। कई बार मैं विचार में पड़ता हूं, क्योंकि हमारा जाना आना होता है, मैं प्लेन से चला हूं या एसी में चला हूं और इनको कह दूं कि तुम दिल्ली जनता में आ जाना। मुझे कभी विचार ही नहीं आता कि वो क्या सोचते होंगे कर। ये इनकी सेंटलीनेस हमें कदर करनी होती है। साहेब आए हुए हैं, वो तो जैसे वचराज ने बताया, दिवाली के कुछ हमारे लिए दिन ही ऐसे होते हैं जो शुरुआत में या बाद में विद्यानगर से कोई ना कोई आ ही जाता है। ये परंपरा इन लोग तोड़े नहीं, ये मेरी विनती है। देखो साहब आए हुए हैं, आज टाइम भी खूब पास हो रहा है, जल्दी भी शायद हर एक को होगी, लेकिन हमें करनी नहीं है। क्यों आप लोगों को ख्याल है ये प्रोग्राम सारा बिजवासन में होना था और आप शाम को 5 बजे तक आपको रोकने थे, उसके बजाय ज्यादा से ज्यादा 2-2:30 बज जाएंगे। हाँ, तब भी 2.5 घंटा आपको फ्री जल्दी कर देते हैं। इसलिए साहब को भी मुझे यही कहना है कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप जल्दी नहीं निपटाना। काका जी की तरह ही 2 मिनट में बात खत्म करता हूं करके आधा घंटा तो कम से कम बाद में जरूर लेना, कम से कम आधा घंटा, ताकि हमें काका जी की पूरी स्मृति ही बनी रहे करके। देखो साहब की बातें, जब साधु अपने यहां आते हैं, लाखों टन बातें कुछ काम नहीं आती। कल से मैंने मलकानी को भी रास्ते में एक बात करी, तो देखो आज साहब ने कितनी अच्छी एक बात करी। हम मलकानी साहब के यहां बैठे हुए थे, फिर इन्होंने कहा जहां अजय और विकास रहने जाने वाले, ये लाभ पंचमी से 23 तारीख से जा रहे हो ना, तो मैंने सोचा साहब की वहां पधरामनी कर ले, चरण डाल ले। तो वहां गए करें, वहां साहब ने फिर बात करी। वो मकान का नाम रखा हुआ है राम लक्ष्मण, भ्रातृ प्रेम का वो शब्द प्रतीक है। साहब ने एक बहुत अच्छी बात करी जो हम हरेक के लिए लागू होती है, कि लक्ष्मण की जो शक्ति थी, लक्ष्मण खूब शक्तिशाली था। जिन्होंने रामायण सागर का रामायण देखा होगा, वो बार बार में बाण निकाल ही देवे, वो उसकी शक्ति का प्रतीक दिखा देते हैं। लेकिन साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि उसकी सच्ची शक्ति उसमें थी कि वो राम के पास अपने आप को संयमित कर लेता है। वो बहुत बड़ी शक्ति है। हम मानते हैं कोई चीज अपने ढंग से करवा लेना, किसी पे डोमिनेट कर जाना, किसी पे प्रिवेल कर जाना, अपने मन के तरीके से किसी को वर्ताव करा लेना, उसमें हमारी ताकत है। आमतौर पे उसकी व्याख्या वही होती है। लेकिन साहब ने बताया कि नहीं, वहां विद्रोह हो जाना खूब बड़ी ताकत है, जो हम चलेंगे तो पता लगेगा कि कितनी ताकत की वहां जरूरत पड़ती है। मानव दोनों भाई साथ में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। नहीं होगा तो प्रभु कर देंगे, क्यों देखना तो है ही है कि कितने सूरत भाव से, एकता से राम लक्ष्मण का बोर्ड लगा के आप लोग रहे हुए हो। हाँ। विकास सोचेगा ये गुरुजी खुद लगा के मुझे गले में घंट लगा रहे हैं। नाम तो हमने रखा नहीं, आपने दिया हुआ है, लेकिन जो भी हो गया हो गया। अब तो किसी तरह इसको पार उतार देना। लेकिन वो चलेंगे तब पता लगेगा कि पीछे हट जाने में कितना ताकत लगानी पड़ती है माइंड को। वो शक्ति सच में सच जिसको कहते हैं मेरिट है अपनी। काका जी भी बता रहे थे, ऐसा जेस्चर करके बता रहे थे कि ये तौलिया है, ऐसे डाल दो तो थोड़ा की जाएगा, ऐसा करके डालोगे
तो काफी दूर तक चला जाता है। मतलब पीछे हट में विड्रॉ करने में एक ताकत बड़ी हुई है। देखो साहेब आए, खूब लंबी चौड़ी बातें तो इन्होंने करी नहीं है। ये एक बात भी हम अगर लेके चल पड़ेंगे तो साहब का यहां आना सार्थक हो जाएगा। व्यवहारिक ढंग से भी ऐसे संत कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं करते, सूत्र दे जाते होते हैं। योगी जी महाराज एक बार बात करी थी कि राजा का कुंवर और दीवान का कुंवर दोनों कुछ साथ में चल पड़े जंगल में शिकार के लिए। ऐसे फिर कुछ काम रह गया होगा तो राजा का कुंवर ने कहा, राजा और दीवान दोनों चल पड़े थे, तो कुछ काम बाकी रह गया होगा, कुछ मैसेज भेजना होगा, तो राजा ने दीवान को भेज दिया कि तू जरा यहां जा, राज में जाके इतना सब करके वापस आ जा। वो गया, उस समय तो घोड़े पे जाना आना करना होता होगा। रास्ते में ये कहीं सो गया, दूसरे दिन सुबह वहां शहर में पहुंचना था, वो रास्ता भूल गया, कहीं और जगह चल पड़ा। अरे वहां क्या हुआ था कि वहां का राजा मर गया था और वो निर्वंश था, तो वहां कुछ ऐसा बंदोबस्त बनाया हुआ था कि कल सुबह गेट पे जो पहला आवे उसको गद्दी पे बिठा देना है। तो ये दीवान जो था वो ही वहां गेट पे आ गया, उसको गद्दी पे, वो तो दीवान सीधा इमीडिएटली राजा ही बन गया। और जब ऐसा मान, ऐसी समृद्धि मिलती है तो कई चीजें हम भूल जाते हैं। वो सारी बातें भूल गया, मैं किस लिए आया था, कहां जाना था, क्या है। वो अपने ढंग से राज करने लगा, ये करने लगा। राजा उस तरफ वहां उसका जो था वो राह देखा करे, चला गया करा, वो भी कहीं रास्ता भूल गया, भटक गया। इतने में उसने एक दुकान कहीं जगह पे देखी, उस पर लिखा था यहाँ बुद्धि बेची जाती है, बुद्धि बेची जाती है करके। राजा को बेचारा ये क्या बात है, वहां गया कहना तो कि भाई क्या है, जो कि यहाँ एक समझदारी दी जाती है, बुद्धि बेची जाती है ना, समझदारी दी जाती है। फिर उसने मुझे भाई कैसे कैसे, तो कि 5 रुपए की है, 200 रुपए की है, 1000 की है, लाख रुपए की है। तो उसने, राजा के पास तो कोई पैसे की कमी होती नहीं, उसने एक हीरा निकाल के लाख रुपए का दिया कि मुझे लाख रुपए की बुद्धि दे। उसने कहा कि लो। फिर उसे कहा कि एक बात रखना बुद्धि में कि अगर अपना ही नौकर अपने सामने कुछ ऊंचे दर्जे पे पेश होकर आवे, उसके पास झुक जाना, ये तुम्हें लाख रुपए की बुद्धि दी। राजा सोचा ये ढोंगबाजी है, ऐसा कह के टरका दिया करके चल पड़े। वो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, वो भी रास्ता भूल गया था, करा था, वो वही राज में चल पड़ा। अभी वहां जो दीवान था वो तो राजा बन के बैठा हुआ था, उसकी वहां हाथी पे सवारी निकल रही थी। वो राजा जो था उसने देखा भाई ये तो अपना दीवान जिसको मैंने सौंपा हुआ था ये है, मैंने राजा कहां से बन गया। लेकिन उसको बुद्धि याद आई लाख रुपए की, कि मेरा नौकर, लेकिन वो कह रहा है कि उसके पास झुक जाना। तो दीवान ने भी देखा कि अरे मैं तो सब भूल गया, ये तो अपना राजा था। लेकिन उसने देखा कि राजा उसके सामने सलाम पेश कर रहा है, एकदम वो शर्मिंदा हो गया। वो मावत को बोला हाथी झुकाओ, बोले ये तो असली राजा मेरा है, ये है फलाना, खूब करके राज में ले गया। वहां राजसभा करी और कहा कि भाई मैं राजा हूं, सब कुछ कर सकता हूं ना। तो क्या हाँ, जो कि दरअसल ये राज में किसी को दे जाना चाहूं तो क्या आप मालिक हो। आप लोग बोलते ऐसे नहीं, सच में बोले थे। बाकी कुछ भी अपने यहाँ कहीं जाके कहीं पूछे ना ये किसका है, आपका है, वैसे ही चलता रहता है। ऐसा वो नहीं बोले थे। उस प्रजा ने कहा, इसने कहा कि देखो मैं तो ये जो आए हुए इनका सेवक हूं और ये असल में राजा है, तो राजा राजा ही रहेगा। आज से ये राज के भी कारोबार वही करते रहेंगे। अब देखो वो एक ही वाक्य था, लेकिन उसने सारी व्यावहारिक परिस्थिति को भी कंट्रोल करके चैनलाइज कर दी, ठीक कर दी और ये बन गई। इस तरह ऐसे संत साहब जैसे इन्होंने एक सूत्र आज दिया हुआ है कल, कि सच्ची शक्ति रिट्रीट में है और वहां वो ताकत की जरूरत। बस ये चीज को भी हम लेके, एक तो व्यावहारिक जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो उससे सॉल्व होंगे, और उससे अधिक भी कि ऐसे साधु के वचन को हमने अपने जीवन में कार्यान्वित करा, प्रभु उसको भक्ति मान करके अपनी वृत्तियों का प्रवाह को बदल देंगे।
देखो, काम अपने व्यवहारिक होवे, अपने लिए अपने फेवर में होवे, तब भी प्रभु उस चीज को अपनी भक्ति समझ के हम मानते हैं हम भजन करते हैं, दरअसल तो हम अपने लिए करते हैं। लेकिन हमारे गुणायतान स्वामी की बातों में लिखा हुआ है कि आप भजन करो, उसको भी प्रभु तो यूं ही मानते हैं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा है करके। तो ऐसे प्रभु कई जगह पे मिलते नहीं है, लेकिन हमारी जो दिमाग है ना, वो कई चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं होता है। या तो अपनी एक व्यावहारिक मूल्यांकन की आदत पड़ी हुई है, या कहीं शास्त्रों का पठन ऐसा करा हुआ है कि ये ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ये चीज ऐसा ही हो, ऐसे सोचते ही रहते हैं करके। गुणायतान स्वामी की एक बातों में लिखा हुआ है, देखो ये चीज कहीं नोटिंग भी नहीं हुई होगी कि द्रौपदी को 5 पति थे, लेकिन वो सती कही गई, और गांधारी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई थी कि मेरा पति धृतराष्ट्र अंधा है, सो मुझे भी कोई जगह पे निगाह नहीं करनी हुई है। यूं करके एक सतीत्व का ना नियम पान लेकर वो बैठी हुई थी, लेकिन शास्त्र ने उसको सती नहीं कही। और वो ताकत भी कैसी थी कि दुर्योधन, जिस महाभारत देखा हुआ है उसमें पता लग गया कि उसने आंखों की पट्टी खोली, तो ये इंद्रियों की संयम के कारण उसमें शक्ति इतनी थी कि सारा दुर्योधन लोहे का हो गया, जहां जहां उसकी निगाह पड़ी वहां। देखो ये चीजें हमें खुद एक सुझाव भी देती है, लेकिन साथ साथ ऐसी विभूतियों का संपर्क होने के बाद ये व्याख्याएं भी बदल जाती है। साथ ही उत्तरा का प्रसंग सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने देखा होगा कि जब वो गर्भ निश्चित हो गया तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी। इसमें शायद महाभारत में ठीक से नहीं दिखाया, लेकिन महाभारत में लिखा है कि कृष्ण ने 3 प्रतिज्ञा करी थी कि एक तो मैं आज जीवन कभी भी झूठ नहीं बोला हुआ हूं, हमेशा मैं सत्य बोला हुआ हूं। कृष्ण का जीवन देखो तो कदम कदम पे वो झूठ बोले हुए, जिसे हम झूठ कहते हैं। दूसरा, आजीवन मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करा हुआ हूं। ये बात शायद हमें नहीं समझ आ रही। तीसरी बात कि मैंने कभी भी रण में से पीछे हट नहीं करी हुई है। जरासंध के साथ लड़ते लड़ते तो वो कितने पीछे हट हो गए, तभी तो रणछोड़ राय की जय बोली गई हुई थी। तो ये तीनों चीजें अपने मेजरमेंट से लेंगे तो सरासर गलत है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ये 3 चीजें होवे तो उत्तरा का गर्भ सजीवन हो जाएगा, और वहां उत्तरा का गर्भ सजीवन हुआ। यानी वहां ये चीज बाहर आती है कि हम जो डेफिनेशंस, व्याख्याएं, सत्य, मूल्यांकन लेकर जीते हैं, उससे ये परम सत्य स्वरूप के पास वो जो कहें वो ही सच्चा है। इसलिए काका जी ने एक बार बात करी थी कि सत्यवादी इसको बोला जाता है। आमतौर पे सत्यवादी किसको बोलेंगे? जो सच्चा बोलता है, भाई ये तो सत्यवादी है, सच्चा ही बोलता है। लेकिन सत्यवादी की डेफिनेशन असल में काका जी ने कहा ये है कि जो व्यक्ति कुछ भी बोले वो सत्य होके निकले, वो सच्चा सत्यवादी है। तो ऐसे संत का साहेब अपने यहाँ आए हुए हैं, स्वामी जी अपने यहाँ आए हुए हैं। मुझे खूब खुशी हुई कि इन्होंने एक बात कही कि खूब दिल से ये समाज ने स्वागत करा हुआ है। वाकई बात है। मैंने तो जैसा आपको मैंने बताया कि काका जी मुक्तानंद बाबा को लेके आए थे, तो मैंने देखा था कि काका जी को इतनी खुशी थी, बाबा भी खूब खुश थे। मैंने तो एक ही बार दर्शन करे थे, गणेशपुरी हम खूब गए हुए। शायद ये स्वामी जी को मैंने देखा तो मुझे हुआ कि मुझे पहले मिले हुए हैं। हो सकता है वो गणेशपुरी का आश्रम भी स्वामी जी ने ही हमें दिखाया था। अगर इनको याद हो तो वो जो स्वामी जी ने दिखाया था, इन्होंने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ इतनी डिसिप्लिन है कि ये मूर्ति यहाँ लगी हुई है, वो यहां से कहीं यहां लगानी हो तो बाबा को पूछे बिना नहीं लगा सकते। बाकी का कल।